मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करवा देंगे और पिछली क्लास में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.5 के। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 11, तो लिख लेना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हुए थे वैसे ही इस क्लास में सॉल्व होंगे क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी स्टूडेंट लिख लो। फर्स्ट टर्म बोला है एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, माइनस सेकेंड टर्म है एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल वाई की पावर 4 इंटू में कॉस एक्स। अब आपको बताना है कि बर्नौली इक्वेशन कौन सी मैच होगी। बर्नौली इक्वेशन कौन सी मैच होगी, देख लो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल क्यू वाई की पावर एन। सेकेंड जो है बर्नौली इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स इज इक्वल क्यू इंटू में एक्स की पावर एन। तो देख लो कौन सी बर्नौली इक्वेशन मैच होगी, पहली या दूसरी। तो देखते हैं भाई, वेरिएबल अगर 3 बार y लिखा हुआ दिख जाए तो पहली बर्नौली इक्वेशन मैच हो जाएगी। अगर 3 बार x लिखा हुआ दिख जाए तो भाई सेकेंड बर्नौली इक्वेशन मैच हो जाएगी। तो देखते हैं, पहली ये वाली चेक करते हैं। यहाँ पे y है 1 और ये 2 और एक 3 y आपको दिख रहा है, तो ये वाली बर्नौली इक्वेशन मैच हो गई। जो भी आपको देखना है वो न्यूमरेटर में देखना है। जो भाई वेरिएबल हम चेक कर रहे हैं y, वो न्यूमरेटर में चेक कर रहे हैं। जो भी आपको वेरिएबल चेक करना है वो न्यूमरेटर में ही चेक करना है। ऊपर तो ऊपर देखो y है, ऊपर देखो y है, ऊपर ही y है। तो 1 2 3, तो ये वाली देख लो 1 2 3 अगर y दिख रहे हैं लिखे हुए तो पहली बर्नौली इक्वेशन मैच हो जाएगी। तो पहली हो रही है तो क्या करेंगे, पहला टर्म हमको क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको क्या करेंगे पहले लिखेंगे और फिर सेकेंड टर्म चाहिए इसको बाद में लिख देंगे, फिर इक्वल में एक टर्म चाहिए ये हो जाएगा। तो माइनस से इंटू कर दो, तो यहाँ पे माइनस से इंटू करेंगे दोनों साइड में, तो एक्स क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। ठीक है, माइनस से हम क्या कर रहे हैं इंटू कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल माइनस वाई की पावर 4 कॉस एक्स। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो यहाँ पे एक्स क्यू दिख रहा है, डिवाइड लगा दो, हर एक टर्म में एक्स क्यू का डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर 2 एक्स कैंसिल हो जाएंगे इस एक्स क्यू से। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस 1 अपॉन एक्स मिलेगा इंटू में वाई। ठीक है ना, यहाँ पर लगाएंगे माइनस वाई की पावर 4 इंटू में कॉस एक्स के अपॉन में एक्स क्यू। हर एक टर्म में हमने एक्स क्यू से डिवाइड लगा दिया, यहाँ पे हमने माइनस ब्रैकेट में दे दिया। अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स इंटू में वाई। अब इसके बाद आपको पता है कि बर्नौली इक्वेशन कैसे सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे जो भी है उसी का डिवाइड आपको लगाना है, मतलब 1 2 3 बार आपने देखा लिखा हुआ बाई, तो इक्वल के उस साइड जो भी है बाई उसी का डिवाइड देना है, ये फिक्स है। तो इक्वल के इस साइड देखो बाई की पावर 4 है, इसी का हर एक टर्म में डिवाइड देना है। ये स्टेप पहली है और 2 स्टेप आपको समझना है, पिछली क्लास में बेसिक आपको पढ़ाया था। बेसिक मजबूत करो और ये बर्नौली इक्वेशन सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो क्या बोलेंगे भाई बर्नौली इक्वेशन हमको मिली। पिछली क्लास में हमने बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करवाया, इस क्लास में भी सॉल्व करवाएंगे।
तो भाई अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो बाई की पावर -4 dy अपॉन dx मिलेगा ना, ठीक है, -1 अपॉन एक्स और y की पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि 1 में से 4 को माइनस करेंगे -3 मिलेगा, इज इक्वल माइनस का cos x के अपॉन में एक्स क्यू। इतना क्लियर हुआ। अब इसको इक्वेशन डालते हैं फर्स्ट, ये जानकारी आपको पिछली क्लास में है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे y की पावर -3 इक्वल v लेट कर लिया, आप चाहो t लेट कर लो, लेकिन b लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। -3 आगे आएगा, एक पावर माइनस करेंगे, ठीक है, dy अपॉन dx, और जो -3 आया ना इसको दे देंगे, तो -1/3 और db अपॉन dx। तो हमने x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया है इसका, तो दो वैल्यू आपको रखना है, एक ये वाली और एक ये वाली, इक्वेशन फर्स्ट में आपको रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, वो तो आप जानते हो एक्सरसाइज 2.4 में कि कैसे सॉल्व करवाया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इतना हम हटाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू को डालना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है -1/3 dB अपॉन dx, ठीक है, और -1/x इंटू में b, ठीक है, ये लेट गया, यहाँ पे रख ली वैल्यू, इक्वल में क्या है, माइनस का cos x है अपॉन में एक्स क्यू है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dB अपॉन dx प्लस 3 अपॉन x इंटू में b और 3 cos x, -3 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कंपेयर कर लेंगे, p और q की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये ध्यान रखना है कि y की पावर -3 इक्वल b हमने लेट किया है, क्योंकि बाद में ये वैल्यू हमको रखना पड़ेगी, y की पावर -3 इक्वल b, ये वैल्यू हमको रखना पड़ेगी, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग dv अपॉन dx प्लस का pb इज इक्वल q, यहाँ पे लिखेंगे v गेट, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करेंगे, हम p लिख देते हैं 3 अपॉन x है, और q लिख देते हैं 3 cos x के अपॉन में एक्स क्यू। अब IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p dx, क्योंकि जो नीचे वेरिएबल होता है ना d के पास में, उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको इंटीग्रेशन करना है, समझ गए। अब p की वैल्यू 3 अपॉन एक्स, 3 आगे करके 1 अपॉन एक्स का कर दो इंटीग्रेशन, तो e की पावर 3 1 अपॉन एक्स का log x, ये पावर ऊपर दे दो, तो फार्मूला बन जाएगा log एक्स क्यू, log के आगे प्लस है तो एक्स क्यू मिलेगा, ठीक है। अब जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन इज, फार्मूला तो पता है ना, स्टार्ट होगा v वेरिएबल से, क्योंकि ये जो दिख रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल b में, ठीक है, तो b से स्टार्ट होगा। ओके भाई, ये जानकारी होना चाहिए कि फार्मूला किस वेरिएबल से स्टार्ट होगा। VIF इज इक्वल QIF, और यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। अब वैल्यू डालेंगे, b की डालेंगे, IF की डालेंगे, q की डालेंगे, इसको हटाते हैं। तो देखो भाई, b की वहाँ पे देख लो हमने लिखी है y की पावर -3, और IF की वैल्यू अभी निकली है एक्स क्यू, q की वैल्यू ये है 3 cos x के अपॉन में एक्स क्यू, इंटू में IF की वैल्यू ये वाली एक्स क्यू dx, ये कट गया। अब जो बचा उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एकदम सिंपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं आपको सॉल्व करना है, सिंपल है भाई, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन वाई क्यू इज इक्वल 3 आगे करके cos x का कर देना है इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यू के अपॉन वाई क्यू इज इक्वल 3
cos x का क्या होता है sin x इंटीग्रेशन। हो गया भाई, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 11। बात करेंगे क्वेश्चन 12 की। तो लाइक करते रहो दबा दबा के वीडियो को, सभी स्टूडेंट लाइक करें, दबा दबा के बटन को फोड़ डालें। क्वेश्चन 12, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देख लो भाई 2dy/dx है, हम लिखते हैं 2dy/dx माइनस का y sec x इज इक्वल y³ tan x। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, दोबारा लिखेंगे 2 इंटू में dy/dx माइनस का y sec x इज इक्वल y³ tan x। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी बर्नौली इक्वेशन मैच हुई है? तो देखो फिर एक बार लिखते हैं dy/dx प्लस का py इज इक्वल q(y)n। सेकेंड बर्नौली इक्वेशन है dx/dy प्लस का px इज इक्वल q(x)n। तो पहली दिख रही है मैच हो गई, क्योंकि 1 2 3 बार बाई यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, तो ये वाली मैच हो गई। तो हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो 2 का डिवाइड लगा दो, 1 कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो 2 का जैसे ही डिवाइड लगाएंगे sec x के अपॉन 2 इंटू में y, ठीक है, y³ इंटू में tan x अपॉन 2। ओके, अब क्या करते हैं, इक्वल के उस साइड इसका डिवाइड देते हैं, बेसिक पढ़ा है ना। तो भाई इक्वल के इस साइड देखो भाई ये है, इसका डिवाइड दे दो हर एक टर्म में। तो यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, y⁻³ बन जाएगी। तो dy/dx माइनस का sec x अपान में 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, -2 मिल जाएगी, ठीक है, tan x के अपान 2। अब इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट डाल के इसको लेट करेंगे, सेकंड टर्म में जो मिलता है उसी को लेट किया जाता है, चाहे b के इक्वल लेट कर लो चाहे t के इक्वल लेट कर लो, आपकी भाई मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b के इक्वल लेट करेंगे, लेट y⁻² इक्वल b। अब -2 आगे आएगा, पावर 1 माइनस करेंगे, -3 हो गया, जो पावर आगे आई हमने इसे दे दी, -1/2 dv/dx। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, -1/2 dv/dx माइनस का sec x के अपॉन 2 इंटू में b इज इक्वल tan x के अपॉन 2। अब -2 का इंटू कर दो, तो dv/dx प्लस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, -2 से इंटू किया ना, तो माइनस का tan x आएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस तो बचेगा। अब कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल लो, इसको हटाते हैं, p और q की वैल्यू निकालेंगे। और ये ध्यान रखना, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, y⁻² इज इक्वल v लेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग dv/dx प्लस का pv इज इक्वल q वी गेट। तो p की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है मेरे पास, sec x है, और q की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस का tan x है। if निकालते हैं, e⁻ में p dx, बताओ भाई sec x का क्या होता है, log sec x प्लस का tan x, यही फार्मूला होता है। तो if की वैल्यू निकल आई है, log हटा दो, sec x प्लस tan x, if के इक्वल sec x प्लस का tan x। अब क्या करेंगे, हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, भाई नोट कर लो इतना। अब लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, इसको हटाते हैं। लाइक करते रहो वीडियो को, दबा दबा के वीडियो को लाइक करो भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन इज
जनरल सोल्यूशन इज VIF, फार्मूला तो पता है ना, QIF और यहाँ पे DX। तो V की वैल्यू देख लो वहाँ पे y की पावर -2, IF की वैल्यू देख लो sec x प्लस का 10x इज इक्वल Q माइनस का 10x है, और IF sec x प्लस का 10x और यहाँ पे dx इंटू करके उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। अभी नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट रूल ना लगाओ क्योंकि अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटू करके इंटीग्रेशन करेंगे, नोट करते रहो भाई। तो देखो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये sec x प्लस 10x, ऐसे लिखो अपान में y स्क्वायर माइनस sec x इंटू 10x, इसका इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का 10 स्क्वायर x हो जाएगा। अब आपको पता है 10 स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको sec स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो sec x और प्लस का 10x अपान में y स्क्वायर इज इक्वल माइनस ऐसे रखो sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, और माइनस से भी इंटू कर देंगे, इसको हटाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे sec x प्लस का 10x अपान में y स्क्वायर इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का sec x इंटू में 10x माइनस का sec स्क्वायर x। अब भाई कर दो इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट का x होगा sec x इंटू 10x का क्या होगा sec x, और sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x प्लस c, और यहाँ पे इसको लिख दो sec x प्लस का 10x अपान में y स्क्वायर। आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसको हटाते हैं, 13 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। cos x dy, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x dy इज इक्वल y फिर ब्रैकेट में sin x माइनस का y dx। cos x dy इज इक्वल y sin x माइनस का y dx, और करके आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा बना लेंगे। ठीक है, ये मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे ये मिल जाएगी। तो देखो कैसे, पहले हम dy/dx वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये dx इसके नीचे आया, ये इसके नीचे चला जाएगा, y sin x माइनस का y स्क्वायर अपान में cos x। ओके भाई, तो dy/dx के इक्वल एलसीएम वापर दे दो, y sin x अपान में cos x माइनस का y स्क्वायर अपान में cos x। इसे सेक बना लो क्योंकि यहाँ पे सेक है। ठीक है, और ये वाला इस साइड ले आएंगे तो dy/dx माइनस क्या हो जाएगा y tan x इज इक्वल माइनस y स्क्वायर सेक x। देखो मैच हो गई, dy/dx माइनस का y tan x इज इक्वल माइनस y स्क्वायर सेक x। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कानपुर यूनिवर्सिटी में 1995 में पूछी गई थी। तो भाई पुराने से पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं तो तैयार करना ही करना है, आया हुआ क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, पुराने से पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। अब मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैच हुई बताइए? पहली हो गई, क्योंकि 3 y दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं, तो पहली बर्नौली इक्वेशन मैच हो गई। तो भाई इक्वल के इस साइड जो भी है उसका डिवाइड लगाना है, जो भी है का मतलब बाई का ही डिवाइड लगेगा। तो बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर का ही डिवाइड आपको देना है हर एक टर्म में। वाई स्क्वायर यहाँ पे पहुँचाएंगे y की पावर -2 आ जाएगी और dy/dx
dx, ठीक है। यहाँ पर लाएंगे तो y की पावर -1 बन जाएगी और इंटू में 10x इज इक्वल माइनस का सेक x। इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट और लेट करेंगे y की पावर -1 को इक्वल v, -1 आगे एक पावर लेस करेंगे, y की पावर -2 आ जाएगी dy/dx, माइनस जो आगे आया इसे देंगे dv/dx। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है और ये ध्यान रखना है y की पावर -1 को हमने भी लेट किया है, ज़रूरत पड़ेगी इसकी बाद में। इसको हटाते हैं। एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं भाई, तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, केवल प्रैक्टिस करो। आप जब भी फंसोगे तो इंटीग्रेशन में फंसोगे और कहीं नहीं फंसोगे, ये सब कर सकते हो। माइनस का dv/dx, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस का 10x इंटू में v इज इक्वल माइनस का सेक x, माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 10x इंटू में v इक्वल सेक x। अब कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग, और ये यहाँ पे ये लिख दो, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाली तो ये हमको मिला। अब यहाँ पे लिख दो, ऑन कंपेयरिंग dv/dx प्लस का pv इज इक्वल q, वी गेट, p और q की वैल्यू निकालेंगे, इसको हटाते हैं। p और q की वैल्यू निकालते हैं तो कंपेयर करने में हमको 10x मिल गया और q मिल गया सेक x। IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p dx 10x। बताओ 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। चलो भाई log sec x, ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा sec x, ठीक है। जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन इज, फार्मूला तो पता है ना, VIF इज इक्वल QIF और यहाँ पे लिखेंगे dx। ओके भाई, अब वैल्यू डालेंगे b की, y की पावर -1 है, IF अभी निकाला है, सेक x। q देख लो, q क्या है, सेक x है, और IF भी हमने निकाला सेक x। चलो भाई सेक स्क्वायर x मिल जाएगा, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। चलो भाई 10x हम रख देंगे, इसको हटाते हैं। लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। सेक x के अपॉन y इज इक्वल, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर x और dx दिख रहा है, तो सेक x अपॉन y, सेक स्क्वायर x 10x प्लस c, ठीक है। हो गया क्वेश्चन 13, तैयार करना, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट देख लो, दो पार्ट हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 14 का फर्स्ट पार्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x³ यहाँ पे लिखते हैं x³ y² प्लस का xy dx इज इक्वल dy। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी कानपुर यूनिवर्सिटी में 2002 में पूछी गई थी, तो पुराने से पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना ध्यान रखना, तैयार करना ही करना है। अतः dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dy/dx की हम वैल्यू निकालते हैं। dx इधर जाएगा, इसको ऐसे लिखो x³ y² प्लस xy, इसको इस साइड लाएंगे क्योंकि जो यहाँ पे पावर होती है y की 1 है, ठीक है। तो y की 1 पावर देखो टर्म में, जिस टर्म में वही इस साइड लाएंगे क्योंकि इक्वल के इस साइड 2 टर्म चाहिए हैं। भाई बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है कि 2 टर्म इक्वल के इस साइड चाहिए होता है, तो इसको इस साइड लाएंगे, 2 टर्म बन जाएंगे। तो dy/dx माइनस का xy इज इक्वल x³ y²। तो ये वाली बर्नौली इक्वेशन मैच हुई पहली, क्योंकि हमको y 3 बार दिख रहा है लिखा हुआ, 1 2 3 दिख रहा है,
तो पहली बर्नौली इक्वेशन मैच हो गई। तो क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं इक्वल के इस साइड, बाई उठा लो जो भी है उसी का डिवाइड लगाओ, तो बाई स्क्वायर है, यहाँ पे देंगे बाई की पावर -2 बन जाएगी और dy/dx, यहाँ पे -1 इज इक्वल x3, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। अब इसे लेट करेंगे y की पावर -1 को b, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, -1 आगे एक पावर लेस करेंगे तो dy/dx, और जो -1 आगे लाए हैं इसको देंगे, ठीक है, dy/dx। ये दो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है। माइनस का dv/dx, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का x इंटू में v इज इक्वल x3, दो वैल्यू डाल दें इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस से इंटू कर दो, तो dv/dx प्लस का x इंटू में v इक्वल माइनस का x3। अब कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकालेंगे, इसको हटाते हैं, कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं p और q की। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग dv/dx प्लस का py इज इक्वल, यहाँ पे b लिखो, वी गेट, तो p हमको दिख रहा है x है और q हमको दिखा माइनस का x3 है। IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx, कर दो भाई इंटीग्रेशन x²/2, IF निकल आया। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे पहले से लिखा है y की पावर -1 इक्वल b, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, अब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन इज, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, VIF QIF और यहाँ पे dx, v की वैल्यू y की पावर -1 है, IF अभी निकला i की पावर x²/2 इज इक्वल, q की वैल्यू और IF की वैल्यू रखेंगे। तो q है मेरे पास -x3 है, -x3 है, x²/2 और यहाँ पे dx। तो अब आइलेट से इंटीग्रेशन होगा भाई, तो इसे लेट कर लो, x²/2 को t लेट कर लो, ये उस तरफ पहुँचा दो, x² = 2t। अब डिफ्रेंशिएट कर दो 2x, ठीक है, और यहाँ पे 2 dt, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x dx, तो एक x यहाँ से इसे दे दो, मैच हो जाएगा, और x² के स्थान पे 2t रख दो, ठीक है। तो ये वैल्यू रखना है, ये वैल्यू रखना है और ये वैल्यू रखना है, तीन वैल्यू आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो भाई। हमने आपको बताया कि जब भी फंसोगे आप इंटीग्रेशन में ही फंसोगे, तो यहाँ पे देख लो इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं आएगी, x²/2 अपान में y इज इक्वल, कितनी वैल्यू बताई हैं, तो एक x हट गया, इसे दे दिया है, x² बचा, x² 2t, और e की पावर में x²/2 को t, और यहाँ से x और dx क्या हुआ dt। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, देखो फर्स्ट और सेकंड आइलेट का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, आइलेट। तो e सबसे बाद में और a पहले मिला है, e की पावर x² अपान में y इज इक्वल -2 आगे ले लो, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का डिफ्रेंशिएट, सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dt, ठीक है। अब जो बचा है यहाँ पे उसका कर देना इंटीग्रेशन। तो देखो e की पावर x² अपान में y इज इक्वल माइनस का 2 ऐसे रखो, तो t e की पावर t
और ई की पावर टी का ई की पावर टी और प्लस सी। अब ई की पावर टी कॉमन ले लो और ये ध्यान रखना है, टी की वैल्यू वापस रखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को लेट किया था, ठीक है, पहले साइड करते हैं उसके बाद वैल्यू रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन में वाई इज इक्वल, ऐसा करो माइनस ई की पावर टी कॉमन ले लो, माइनस ई की पावर टी, ये पहले लिख गया और ये बाद में लिख गया। अब टी की वैल्यू वापस रख दो, तो देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन में वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। चलो भाई ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट 14 का। अब सेकंड पार्ट लिख लो। सेकंड पार्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। इसको हटा दें, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है यार, ये माइनस था ना, माइनस से इंटू कर दिया, ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया, ठीक है। माइनस था तो माइनस से हमने क्या किया, अंदर इंटू कर दिया। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, क्या लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट डालते हैं और यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सेकंड पार्ट है 14 का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में इंटू में एक्स क्यू वाई क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस का एक्स वाई इज इक्वल 1। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये नीचे जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यू वाई क्यू प्लस का एक्स वाई। अब देखो कौन सी बर्नौली इक्वेशन मैच होगी, पहली होगी कि दूसरी होगी, बताओ भाई, पहली बर्नौली इक्वेशन मैच होगी कि दूसरी वाली होगी, बताओ। तो भाई हमें अगर पहली मैच करना है तो 3 बाई, मतलब 3 बार बाई लिखा हुआ दिख जाए तो पहली मैच हो जाएगी बर्नौली इक्वेशन। एक मिला और ऊपर है ही नहीं, नीचे दिख रहे हैं, वेरिएबल नीचे दिख रहा है, तो भाई हमें ऊपर देखना है 1 2 3। जैसे यहाँ पर बात करें 1 2 3, 3 एक्स नहीं दिख रहा है, अगर नीचे देखें तो दिख रहा है, देखो 1 2 3, 3 एक्स तो दिखे हैं। जैसे पलटेंगे ना तो ये नीचे वाला सिस्टम ऊपर पहुँच जाएगा, तो हमें ऊपर मिल जाएंगे वेरिएबल, मतलब 3 बार एक्स लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर इसको चेक कर रहे हैं, ये तो केवल एक बता रहा है ऊपर बाई, और ये वाली बाई दिख ही नहीं रही है, तो ये तो नहीं बर्नौली इक्वेशन मैच होगा, ये वाला हो जाएगा। कब होगा, रेसिप्रोकल करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल एक्स क्यू वाई क्यू प्लस का एक्स वाई। अब देखो ये वाली बर्नौली इक्वेशन मैच हो रही है, 1 2 3, ठीक है। अब इक्वल के इस साइड हमें कितने टर्म चाहिए, इक्वल के 2 चाहिए ना, मतलब एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 के 2 टर्म चाहिए, तो एक यहाँ पे ये वाला लाएंगे, ये लाएंगे तो 2 टर्म मिल जाएंगे। ये वाला क्यों नहीं आएगा इस साइड, यहाँ पे एक्स पावर 3 है इसीलिए ये टर्म इस साइड नहीं आएगा, ये वाला लाएंगे क्योंकि एक्स पावर 1 है, तो एक्स पावर 1 वाला हमें टर्म चाहिए होता है। देख लो यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये पता चल गया कि सेकंड वाली बर्नौली इक्वेशन मैच हो गई है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का एक्स वाई इज इक्वल एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब हमें क्या करना है, इक्वल के उस साइड एक्स उठाना है, डिवाइड लगाना है, तो एक्स क्यू है, एक्स क्यू का डिवाइड लगेगा, यहाँ पे आएगा एक्स की पावर -3 और डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पर जब लगाएंगे तो एक्स की पावर -2 मिलेगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, वाई क्यू, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब लेट करेंगे, एक्स की पावर -2 इक्वल वी, -2 आगे ले लो और 1 पावर माइनस कर दो, जो माइनस पावर आ गया इसे दे देंगे डी बी अपॉन डी वाई। वाई के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से और इसकी वैल्यू यहाँ से आपको रखना है, और एक्स की पावर -2 को बी लेट किया है, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए वहाँ पे साइड में लिख दिया है एक्स की पावर -2 इक्वल बी। अब ये दोनों वाले इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट,
डाल दो दोनों वैल्यू, इसको हटाते हैं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे -1/2 dv/dy, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आते हैं -v में y, -v में y इज इक्वल y क्यों, -2 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस का 2b हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई किया है तो -2y क्यों। अब कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग dv/dy प्लस का py इज इक्वल क्यू, वी गेट p और q की वैल्यू निकालते हैं। कुछ गलत हुआ क्योंकि कंपेयर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे pv रखेंगे। अब सही है, जो यहाँ पे होता वेरिएबल वही यहाँ पे होता है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब हमें p और q पता चल जाएगा। यहाँ से क्या पता चल जाएगा, p और q। तो p के इक्वल हम लिखेंगे, ये देखो 2y, ठीक है, और q के इक्वल माइनस का 2y3, ये देख लो। IF निकालते हैं। अब आपको बताना है कि इंटीग्रेशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू, y के, क्योंकि जो नीचे होता है वेरिएबल उसी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होता है। चलो भाई, p है 2y, 2 आगे करके y का करना है, y² आएगा, ये 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y² ही आएगा। ओके, IF निकल आया। अब क्या करेंगे, जनरल सल्यूशन निकालते हैं। फार्मूला BIF इक्वल QIF, और यहाँ पर आपने क्या किया, dy लिखा, यहाँ पर भी dy, वैल्यू 3 रखना है BIF और Q के, इसको हटाते हैं। 3 वैल्यू आपको डालना है। b किसे लेट किया वहाँ पे देख लो, लिख दिया था पहले ही, x⁻² और IF की वैल्यू e⁻y² इज इक्वल q, यहाँ से देख लो -2y3, q हो गया, IF यहाँ से y² dy। अब आपको पता है यहाँ पे y² दिख रहा है, यहाँ पे y² बना लेंगे, y² को लेट कर लेंगे, ठीक, तुरंत ही y dy मैच हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब केवल और केवल इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। देखो e⁻y² ऐसे लिखो, अपान में x² इज इक्वल -2 आगे करके यहाँ पे y² कर देते हैं, e⁻y² इंटू में y dy, मतलब यहाँ से एक पावर ब्रेक करके इसे दे दी। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने y² लेट किया t, तो 2y dy इक्वल dt, तो ये वाला आपको दिख रहा होगा मैच, और ये 2 है, अगर हम इसे 2 देते हैं तो पूरा पूरा मैच हो जाएगा, पूरा पूरा ये वाला मैच हो गया। ठीक है, -12 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वैल्यू रखो, एक ये वाली एक ये वाली, तो e⁻y² के अपान में x² इज इक्वल -t e⁻t और dt। तो आइलेट का यूज होगा, इसका यूज होगा आइलेट का, ई सबसे बाद में और ए पहले मिला, तो ये फर्स्ट, इसे सेकंड, तो e⁻ में y² के अपान में x², ठीक है, इज इक्वल, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का डिफ्रेंशिएट, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dt। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो e⁻ में y² के अपान में क्या है, x² इज इक्वल, तो माइनस बाहर रखो t e⁻t, यहाँ पे जो बचा है ना उसका कर दो, तो e⁻t ही मिलेगा प्लस c। ठीक है, तो e⁻y² के अपान में x², अब e⁻t कामन ले लो, माइनस ले लो e⁻t कामन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले ये बाद में, और प्लस c। अब ये वाली वैल्यू रख दो y², जहाँ जहाँ t है क्या रख दो, y² रख दो,
तो e की पावर में वाई स्क्वायर के अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1 माइनस का वाई स्क्वायर e की पावर में वाई स्क्वायर प्लस सी। ये सेकंड पार्ट हो गया 14 का। तो क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 15 देख लो। क्वेश्चन 15, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डालते हैं 15 और यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 15 वाला 6y स्क्वायर डी एक्स, 6y स्क्वायर डी एक्स माइनस का x फिर ब्रैकेट में 2x क्यूब प्लस का y यहाँ पे dy इज इक्वल 0। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला उस साइड गया dx इसके नीचे लाया और ये इसके नीचे दे दो। तो 6y स्क्वायर के अपॉन में x 2x क्यूब प्लस का y। इतना क्लियर हुआ। मैच करवा देते हैं, सही लिखा गलत लिखा। इसका इसमें इंटू होगा तो ये किसके पास जाएगा, dy के पास। तो देखो है dy के पास, इसका इसमें इंटू करो 6y स्क्वायर किसके पास जाएगा, dx के पास। देखो है, तो मतलब सही लिखा। अब आपको क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन मैच करना है। तो dy अपॉन dx प्लस का पी वाई इज इक्वल क्यू वाई की पावर n। कौन सी बर्नौली इक्वेशन मैच होगी, dx अपॉन dy प्लस का पी एक्स इज इक्वल क्यू एक्स की पावर n। तो ऊपर देखना है, 3 बार y अगर लिखा मिल जाए तो पहली बर्नौली इक्वेशन मैच हो जाएगी। अगर 3 बार x लिखा दिख जाए तो सेकेंड वाली बर्नौली इक्वेशन मैच हो जाएगी। तो देखना न्यूमरेटर में ही है। तो यहाँ पे y दिखा 1 और 2, केवल 2 y दिखे हैं तो इसलिए ये वाली तो नहीं मैच होगी। 3 बार लिखा हुआ दिखता है तभी पहली बर्नौली इक्वेशन मैच होगी। अब ये तो होगी नहीं क्योंकि 1 2, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी। इसमें क्या होता है, dx ऊपर dy नीचे। तो यहाँ पर पलटेंगे, dx ऊपर dy नीचे इज इक्वल x इंटू में 2x क्यूब प्लस का y अपान में 6y स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम दे दो। x कितने दिख जाएंगे, 3, 1 2, इसका इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा मिल जाएगा, ठीक है। 3x मिल गए, ये वाली मैच हो गई। दूसरी वाली क्या हो गई, मैच हो गई बर्नौली इक्वेशन। तो dx अपॉन dy के इक्वल 2x की पावर 4 अपान में 6y स्क्वायर। एलसीएम वापस दे रहे हैं, ये 6y स्क्वायर नीचे है ना, एक दफ़ा इसके नीचे लिखेंगे। तो 2x पावर 4 अपॉन 6y स्क्वायर प्लस xy के अपॉन में 6y स्क्वायर। एक पावर कट गई है, यहाँ से 2 3 जा 6। अब x वाला टर्म इस साइड लाएंगे क्योंकि इक्वल के इस साइड 2 टर्म चाहिए, x पावर 1 और यहाँ पर भी 1। तो x पावर 1 है तो 1 x की पावर देखो किस टर्म में है, वही इस साइड लाएंगे। तो इसमें x पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, इसको इस साइड लाएंगे, ठीक है। चलो भाई लाते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है 15 हो रहा है। देखो भाई, तो dx के अपॉन dy इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस x के अपॉन 6y इज इक्वल यहाँ पे x की पावर 4 अपान में 3y स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब इक्वल के उस साइड ये x दिख रहा है उसी का डिवाइड देना है। x पावर 4 है, हर एक टर्म में डिवाइड दे दो। तो x पावर -4 dx अपॉन dy, यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर माइनस का 3 अपान 6y इज इक्वल 1/3y स्क्वायर। इसे 1 डाल दो। अब लेट करेंगे x की पावर -3 को, इसको हटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट करते हैं यहाँ पे, लेट x की पावर -3 इज इक्वल b। -3 आगे 1 पावर लेस करेंगे और जो -3 आई इसे दे दो, इसे -1/3 dv अपॉन dy। ये 2 वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। तो भाई -1/3 dv अपॉन dy, ठीक है। इसके स्थान पे हमने वैल्यू रख दी।
अब इसके स्थान पर रखो x पावर -3 है ना, तो v रख दो, v के अपान में 6y इज इक्वल 1/3y स्क्वायर, 1/3y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, -3 का इंटू कर देंगे बोथ साइड, इसको हटाते हैं, इतना नोट करो भाई। अब देखो यहाँ पे -3 का जब इंटू करेंगे दोनों साइड तो ये प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो v के अपान में इतना आएगा, और यहाँ से 3 उड़ जाएगा, केवल माइनस बचेगा, -3 से क्या किया मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल हो गया, ये पूरा पूरा चला गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग dv अपॉन dy प्लस का pv इज इक्वल q, वी गेट p की वैल्यू 1/2y मिल गई और q की वैल्यू -1/y² मिल गई। if की वैल्यू निकालते हैं, p dy 1/2 ऐसे रखो, 1/y dy, ठीक है, 1/2 आगे ले लिया। बताओ भाई क्या होगा, log बाई, ये पावर इसे दे दो, e की पावर log रूट बाई। अब इसे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिख देते हैं। एक फार्मूला होता है, log के आगे प्लस है तो ये न्यूमरेटर में आएगा, log के आगे माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। if निकाल लिया, और ये ध्यान रखना है x पावर -3 को b लेट गया है, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको हटाते हैं, क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। लिखो भाई फार्मूला, यहाँ पे लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज, सभी स्टूडेंट लिखो, फार्मूला याद होगा ना, VIF इज इक्वल QIF और यहाँ पे DY। VIF की वैल्यू अभी निकाली रूट y, और B की वैल्यू डाल दो, वहाँ से देख लो x पावर -3, ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ से देख लो -1/y², IF की वैल्यू रूट y, ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ से और IF की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रखी है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखो यहाँ पे रूट y के अपान में x⁻3, माइनस आगे ले लो और नीचे दे दो पावर, तो 2 - 1/2, 2 2 जा 4, 3/2 dy। अब इसे ऊपर लेके चलेंगे, तो ऊपर लेके गए तो हमने एक प्लस किया, x⁻n का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, y की पावर कितनी आएगी, -1/2 आएगी ना, और यहाँ पर भी नीचे -1/2 मिलेगा, प्लस ही, और ये लिखते रहो रूट y के अपान में x3, रूट y के अपान में x3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा। चलो भाई इतना नोट करो। देखो भाई यहाँ पे करेंगे क्या, रूट y के अपान में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट y के अपान में x³ इज इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/√y और प्लस c, ठीक है। कोई दिक्कत, इसे नीचे लाया, रूट बन गया और 2 ऊपर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो भाई ये कंप्लीट हुआ। बात करेंगे क्वेश्चन 16 की, 2001 में पूछा गया था क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो ये रहा क्वेश्चन 16 आपके सामने। चलो भाई 16 यहाँ पे लिखते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है। चलो भाई लिखते हैं, y इंटू में क्या है 2xy प्लस e की पावर ax dx माइनस e की पावर ax dy इज इक्वल 0। y
ब्रैकेट में 2xy प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई इज इक्वल 0। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये उस साइड गया, डी एक्स इसके नीचे आया, ई की पावर एक्स इसके नीचे जाएगा, तो वाई 2xy प्लस का ई की पावर एक्स अपान में ई की पावर एक्स। ठीक है, तो देख लो कौन सी बर्नौली इक्वेशन मैच होगी, पहली हो जाएगी क्योंकि 3y दिख रहे हैं, देखो एक यहाँ से 2 इंटू होगा ना अंदर 3y दिख रहे हैं लिखे हुए, तो पहली बर्नौली इक्वेशन मैच हो गई। तो देखो भाई साइड करेंगे तो y का इंटू कर दो 2xy² प्लस y की पावर x, और एलसीएम भी वापस दे दो, एलसीएम भी वापस दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे y की पावर 1 है, तो हमको टर्म चाहिए y की पावर 1 वाला, ये वाला चाहिए, इस साइड लाएंगे, ये नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2 है। तो मैच करते हैं, जो यहाँ पे होती पावर वही आपको देखना है, तो यहाँ पे मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म इस साइड लाएंगे, तो देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके भाई, माइनस वाई, और ये कट जाएगा ना, हटाओ इसे, ओके 2xy² ई की पावर x, समझ में आ रहा? ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इक्वल के उस साइड y देखेंगे, उसी का डिवाइड लगाएंगे, तो y² है, डिवाइड लगा दो, तो y की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आएगी y की पावर -1, तो 2x के अपान ई की पावर x, 2x के अपान ई की पावर x। ठीक है, ओके भाई, अब लेट करेंगे, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, लेट करेंगे y की पावर -1 इक्वल v, -1 आगे एक पावर माइनस करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस जो आगे आया इसे दे दो, तो डी वी अपॉन डी एक्स, ये दो वैल्यू आपको रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो y की पावर -1 जो है b के इक्वल है, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे लिख दिया y की पावर -1 इक्वल b। ये दोनों वैल्यू कहाँ डालना है, इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। चलो डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये वाली माइनस का v इज इक्वल 2x के अपान e की पावर x। ओके भाई, माइनस से इंटू कर देंगे डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का b माइनस का 2x के अपान e की पावर x। कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का पी वी इज इक्वल क्यू। यहाँ पे लिखेंगे वी गेट, P की वैल्यू 1 मिली और Q की वैल्यू ये वाली है, माइनस का 2x के अपान e की पावर x। IF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, IF निकालते हैं, e की पावर में P dx, रख दो 1, e की पावर x मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज, फार्मूला तो याद होगा, YIF इज इक्वल QIF और DX। 3 वैल्यू रखो, B की, IF की और Q की, इसको हटाते हैं। तो देखो भाई B उधर देख लो, y की पावर -1, ठीक है, वहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया था। IF की वैल्यू अभी निकली e की पावर x। अब Q की वैल्यू देख लो, ये है माइनस का 2x अपान e की पावर x, और IF की वैल्यू e की पावर x है, यहाँ पे डाल दो, तो ये देखो कट गया। कर दो भाई इंटीग्रेशन, तो सिंपल है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्या करना, -2 आगे ले लेना है, तो देखो e की पावर x के अपान बाई -2 आगे x कर देंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x के अपान y x² अपान 2 प्लस ये कट गया, तो e की पावर x के अपान y इज इक्वल माइनस का x² प्लस c। हो गया क्वेश्चन 16।
ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी में 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन 17 की बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। सेवेंटीन लिख लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल e की पावर y अपान में एक्स स्क्वायर। कौन सी बर्नौली इक्वेशन मैच हो रही है? dy अपॉन dx प्लस का पी वाई इज इक्वल क्यू वाई की पावर n, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू इंटू एक्स की पावर n। तो भाई पहली ही मैच हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है, बाई लिखा हुआ है, 3 नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब डिवाइड लगाएंगे तो e की पावर माइनस बाई यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। लेट करेंगे तो e की पावर बाई तो बाई ही रहता है, चाहे डिफ्रेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेशन, तो पहली से ही लगेगा। ठीक है, जब भी आपको देखो हम आपको बताते हैं ILATE, मतलब ये तो आप सीख रहे हो, तो सीख चुके हो, तो अलजेब्रिक फंक्शन आप सीख चुके हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल, अगर इसमें दिख जाए तो एक कम x या y मिलेगा, x या y मिलेगा। तो एक कम, या कहीं ना कहीं लिख लेना, तो एक कम x या y मिलेगा। तभी तो हमने गिना 1 और 2, वैसे 3 होना चाहिए, बाई लिखे हुए 3 दिखते हैं। तो पहली लीनियर मतलब बर्नौली इक्वेशन मैच हो जाती पहली। तो अगर ILTE में अगर है बाई या x तो एक कम मिलेगा, समझ गए? ये अलजेब्रिक फंक्शन में 3x या y मिलेंगे, लिखे हुए मिल जाएंगे। अलजेब्रिक की बात कर रहे हैं तो आपको 3x या 3y लिखे हुए दिख जाएंगे। लेकिन ILTE की बात करें तो एक कम ही मिलता है, समझ गए? ये भी आपको सीख लेना है। तो एक कम x या y मिलेगा, तो यहाँ पर एक कम मिल रहा है y, तो लेकिन बर्नौली इक्वेशन है ये ILTE, याद रखो। अलजेब्रिक आप सीख चुके हो पिछली क्लास में, या फिर अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये वाले 11, 12, 13, ये क्या है? अलजेब्रिक। तो यहाँ पे क्या करें, e की पावर बाई इस साइड लाएंगे ना, तो e की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स e की पावर माइनस वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट, लेट कर लो, e की पावर माइनस वाई को लेट कर लेंगे भी। ठीक है, अब करो डिफ्रेंशिएट, देखो यही मिलेगा। तो e की पावर माइनस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर माइनस आएगा ना, ये डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ये माइनस इसे दे दो, ये दो वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस डी बी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ई की पावर माइनस वाई, बी यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस से इंटू कर दो, तो डी बी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू में वी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने माइनस से इंटू कर दिया। अब कंपेयर कर दो, यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का पी वी इज इक्वल क्यू वी गेट। पी और क्यू की वैल्यू लिखो जल्दी, फिर उसके बाद आई एफ निकालेंगे, फिर बाद में निकालेंगे हम जनरल सॉल्यूशन एज। ठीक है, तो यह आगे बढ़ाते हैं
और e की पावर माइनस वाई ध्यान रखना, e की पावर माइनस वाई ध्यान रखना है कि v हमने लेट किया था। चलो भाई, तो p की वैल्यू आ गई है -1/x और q की वैल्यू ये आ गई है -1/x²। ठीक है, IF निकालते हैं, e की पावर p dx -1/x dx log x होता ना। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, IF निकाल लिया यहाँ। अब क्या निकाला है? जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन इज, फार्मूला पता है ना, BIF इज इक्वल QIF और यहाँ पे dx। b की वैल्यू रखेंगे e की पावर -y, IF की वैल्यू अभी निकाली, कहाँ गई? वो रही 1/x। q की वैल्यू देख लो, ऊपर देख लो, ये है -1/x², q की वैल्यू, और IF की वैल्यू अभी निकाली 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करके छोड़ देना है, कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन 17। तो इसे नीचे लाएंगे, 1/x e की पावर y इज इक्वल, माइनस आगे ले लो, 1/x की पावर 3 और यहाँ पे dx। तो आपको पता है ऊपर जाएगा ना, x की पावर -2 मिलेगा, x की पावर -2 ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/x की पावर 2। डायरेक्ट हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। तो 1/x इंटू में y, चलो भाई यहाँ पे लिख देते हैं, 1/x इंटू में e की पावर y इज इक्वल माइनस प्लस 1/2x² प्लस c। ये समझ में आ गया इंटीग्रेशन? भाई ऊपर लेके जाओ, x की पावर -3, एक प्लस करो, x की पावर -2 ऊपर, नीचे -2 नीचे और ऊपर वाली पावर नीचे लाया, तो भाई प्लस की बन गई। ठीक है, हो गया भाई कंप्लीट क्वेश्चन 17। बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 18, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करवाएंगे। तो 18 लिखो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन the given differential equation is dy upon dx plus 2x इंटू में tan इनवर्स y माइनस x³ 1 प्लस y² इज इक्वल 0। अब आपको दिख रहा होगा इसमें, देखो tan इनवर्स y दिखा। तो हमने क्या बोला था अभी इससे पहले क्वेश्चन 17 में, ILATE। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, इसमें अगर y है किसी भी फंक्शन में, i में है, l में, t में या e में, किसी में अगर y है तो एक y कम मिलेगी या सेम हो सकती है, 3y या 3x। तो हमने लिखा था एक कम, देखते हैं यहाँ पे dy अपॉन dx, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो 2x tan इनवर्स y माइनस का x³। ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस का y², इसका इस साइड लाएंगे, 1/1 प्लस y² dy अपॉन dx। ठीक है, माइनस से इंटू कर दो, माइनस का 2x इंटू में tan इनवर्स y प्लस का x³। तो 1 2 y आपको दिख रहे हैं। तो हमने बताया था I L T और E में जब भी फंक्शन मिलता है तो एक y कम मिलेगी आपको, तो एक मिल रही है, देखो 1 2। फिर भी आपको वन वाली इक्वेशन पहली ही यहाँ पे मैच करना है। तो 1/1 प्लस का y² dy अपॉन dx प्लस का 2x
इंटू में टेन इनवर्स वाई इज इक्वल एक्स क्यू। अब इसे लेट करेंगे तो ये वाला मैच हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई को लेट करेंगे टी, और माइनस कहाँ गया भाई, हाँ माइनस से इंटू किया था ना, ठीक है। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, लेट कर लेंगे, टेन इनवर्स वाई के इक्वल वी, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये वाला मैच हो गया, दो वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हटाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, वैल्यू हमने डाल दी है डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2x, टेन इनवर्स वाई को बी इज इक्वल एक्स क्यू, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स और 2x और इसकी वैल्यू b रख दी इक्वल एक्स क्यू। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का पी बी इज इक्वल क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे वी गेट, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू आपको लिख देना है, पी की वैल्यू 2x है और क्यू की वैल्यू एक्स क्यू है, पी और क्यू पता चल गया। और ये ध्यान रखना है बी जो हमने लेट किया है टेन इनवर्स वाई, क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, बी की वैल्यू रखना पड़ेगी बाद में, ठीक है। तो पी और क्यू पता चल गया, इसको हटाते हैं, आई एफ निकालते हैं। क्या निकाल लें, आई एफ निकाल लें, चलो आई एफ निकाल लो, पी डी एक्स इज इक्वल टू, आगे ले लो ई एक्स डी एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा ना, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ई की पावर में एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है। आई एफ पता चल गया, जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जनरल सोल्यूशन इज फार्मूला वी आई एफ इज इक्वल क्यू आई एफ, और यहाँ पे डी एक्स, बी की वैल्यू वहाँ पे देख लो, टेन इनवर्स वाई को लेट की थी, और आई एफ की वैल्यू ये ई की पावर एक्स स्क्वायर, क्यू देख लो, क्यू ये है एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स क्यू है क्यू, ठीक है, इंटू में ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर ये मिला एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे टी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, क्यू की वैल्यू ये है और आई एफ की वैल्यू ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और इसके बाद एग्जाम्पल करवाएंगे सॉल्व, दो ही एग्जाम्पल हैं, तो देख लो, ई की पावर में एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे टी, और 2x डी एक्स इक्वल डी टी, ये वाला मैच हो गया मैच, तो एक्स डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन 2, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स वाई के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर टी और डी टी अपॉन 2। आइलेट्स का यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो आई एल ए टी ये यूज कर लो, सबसे बाद में ये मिला और ये वाला ये मिला, पहले इसे फर्स्ट इसे सेकंड, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स वाई 1/2, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का डिफ्रेंशिएट और सेकंड में सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, तो देखो भाई ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स वाई,
टेन इनवर्स वाई इज इक्वल 1/2, इसको ऐसे रखो टी की पावर टी, इसका करो इंटीग्रेशन और प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रख दो, टी की वैल्यू क्या रख दो वापस। तो पहले हम क्या करें, ई की पावर टी कॉमन ले लेते हैं। अब टी की वैल्यू वापस रखेंगे, किसे लेट किया था, एक्स स्क्वायर को लेट किया था, ठीक है। एक्स स्क्वायर रखना है, टी के स्थान पर क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स वाई 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहाँ जहाँ टी है एक्स स्क्वायर रखना है, एक दो जगह है एक्स स्क्वायर रख दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया 18 कंप्लीट। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल फर्स्ट की। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, इसको हटाते हैं। 2 एग्जाम्पल बचे हैं और क्लास एंड हो जाएगी है। ये वाला एग्जाम्पल देख लो पहला, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। और ये एग्जाम्पल आया हुआ है कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछा गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2007 में पूछा गया था। वही तैयार करना ही करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, पुराने से पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं। तो dy/dx प्लस y/x इज इक्वल में वाई स्क्वायर, dy/dx प्लस y/x इज इक्वल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पहली बर्नौली इक्वेशन मैच हो रही है। y कितनी बार दिख रहे हैं लिखे हुए, 1 2 3, ठीक है। अब इक्वल में जो है उसका डिवाइड लगा दो, तो यहाँ पे आएगा y की पावर -2 dy/dx प्लस y की पावर -1/x इज इक्वल 1। इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, लेट कर देते हैं y की पावर -1 को v माइनस आगे ले लो और 1 पावर लेस कर लो, यहाँ पे आएगा dv/dx। ये माइनस हम इसे दे देते हैं, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो भाई माइनस का dv/dx यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं, b रखो b/x इक्वल 1, माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, b/x इक्वल -1। कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग dv/dx प्लस का pv इज इक्वल q, वी गेट p और q निकाल लो, इसको हटाते हैं। और ये ध्यान रखना y की पावर -1 को b लेट किया है, क्यों बाद में हमें वैल्यू रखना पड़ेगी ना इसकी, ठीक है। तो p इक्वल आपको लिख लेना है -1/x और q लिख लो -1। if निकालते हैं, e की पावर में p का कर दो इंटीग्रेशन, -1/x आगे ले लो, log x ये अपान में आ जाएगा, ठीक है। अपान में आ गया ना, ओके। जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज, फार्मूला तो याद है, इसको हटाते हैं। तो देखो भाई फार्मूला VIF इज इक्वल QIF और यहाँ पे DX, V की वैल्यू वहाँ पे देख लो y की पावर -1, IF की वैल्यू अभी निकाली 1/x, Q ये है -1, IF की वैल्यू 1/x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है और छोड़ देना है, तो 1/xy इसे नीचे लाए, ठीक है। यहाँ पे log x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/x का log x होता है। हो गया इंटीग्रेशन, छोड़ दो। लास्ट एग्जांपल देख लो सेकंड, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2007 में आया था एग्जांपल पहला, और एग्जांपल दूसरा भी 2009 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो भाई तैयार करना ही करना है आए हुए क्वेश्चन,
द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है। एग्जाम्पल सेकंड, dy अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स साइन 2y इज इक्वल एक्स क्यू और कॉस स्क्वायर बाई, यही है कॉस स्क्वायर बाई। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बाई किस में दिख रहा है, हमने बोला था इसको छोड़ के ये और ये आपको समझना, क्योंकि ये तो आप समझ चुके हो एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 एक्सरसाइज जो चल रही है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे इसी से करवाए थे। अब ये जैसे एग्जाम्पल सेकंड है या फिर क्वेश्चन 18 है या फिर 17, तो डार्क टिक लगा देते हैं। ये 3 क्वेश्चन मिले हैं 17, 18 और एग्जाम्पल 2, जिससे ILTE मिला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका डिवाइड लगा दो और इतना ध्यान रखना है कि पहली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बर्नौली इक्वेशन मैच हो गई है। तो y 1 2 3, यहाँ पे 3y दिख रहे हैं, हमने बोला था एक कम मिलेगा, तो ILTE में एक कम हो सकता है या जितने वेरिएबल मैच कर रहे हो उतने मैच हो जाएंगे। डिवाइड लगा दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे आते हैं फार्मूला लगाते हैं 2 sin y इंटू कॉस वाई अपान में कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल एक्स क्यू। तो ये ध्यान रखना ILTE। तो 3 क्वेश्चन मिले हैं ILTE से, 3 क्वेश्चन मिले हैं 17, 18 और एग्जाम्पल 2। तो देखो इसे बना लो सेक स्क्वायर dy अपॉन dx और यहाँ पे काट दो, क्या मिला साइन अपॉन कोस 10 हो गया इज इक्वल एक्स क्यू। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, इस वाले को लेट करेंगे 10 को लेट करेंगे, ये वाला मैच हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई होता ना और वाई का अगेन करोगे dy अपॉन dx और dv अपॉन dx, ये वाला मैच हो गया। अब ये दोनों वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो dv अपॉन dx प्लस 2x इंटू में v इज इक्वल एक्स क्यू। कंपेयर करेंगे p की वैल्यू 2x और q की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और ये ध्यान रखना 10y को b लेट किया है, 10y को b लेट किया है। चलो भाई, कंपेयरिंग dv अपॉन dx प्लस pb इज इक्वल q। यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग dv अपॉन dx प्लस का pb इज इक्वल q, वी गेट। तो p की वैल्यू 2x मिली और q की वैल्यू हमको मिल गई एक्स क्यू। IF निकालते हैं p dx, 2 आगे ले लो x का कर दो, 2 आगे ले लो x का कर दो, तो x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, IF निकल आया। अब इसके बाद में जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन इज, फार्मूला पता होगा VIF QIF और यहाँ पे dx, b देख लो वहाँ पे लिख दिया था पहले ही से, 10y और IF e की पावर एक्स स्क्वायर, q है एक्स क्यू, IF की वैल्यू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। ठीक है, फिर मिला एक्स स्क्वायर, तो लेट करेंगे t, तो ठीक है एक लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 10y e की पावर एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स डी एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे टी, इसको रफ करते हैं, एक्स स्क्वायर को लेट करते हैं टी, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी टू एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो ये वाला मैच हो गया, तो एक्स डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन 2 लिख दो। तो यहाँ पे क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 10y इज इक्वल टी की पावर t और डी टी अपॉन 2, 1/2 आगे ले लो, टी ई की पावर t डी टी ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 10y। यहाँ पे आइलेट का यूज़ हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको हटाते हैं। देखो भाई प्रोडक्ट रूल लगा रहा है, तो आई एल ए टी, तो सबसे बाद में ई दिखा इसे सेकंड, पहले ए दिखा इसे फर्स्ट, तो पहले ए दिखा फर्स्ट, बाद में ई दिखा सेकंड, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 10y इज इक्वल 1/2, फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का डिफ्रेंशिएट, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ई की पावर टी का ई की पावर टी। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे लिखते हैं ई की पावर एक्स स्क्वायर 10y इज इक्वल 1/2 टी ई की पावर टी। यहाँ पे जो बचा उसका कर दो इंटीग्रेशन, ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस ई। अब ई की पावर टी कॉमन लेके फिर टी की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर डाल देना है, एक्स स्क्वायर डालना है टी की वैल्यू, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर 10y इज इक्वल 1/2 टी माइनस 1 ई की पावर टी प्लस ई। अब टी की वैल्यू वापस रख देंगे, एक्स स्क्वायर 10y 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस ए, दो जगह टी है तो यहाँ पर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपको रखना है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल सेकंड 2009 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली क्लास लाएंगे एक्सरसाइज 2.6 और उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।